जैसे कि जी हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन, हालेलुया। और वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और कहना जैसे, हालेलुया, मसीह यीशु का स्वभाव था और वैसे ही हमारा भी स्वभाव होने पाए। हालेलुया, हमारा भी स्वभाव हो। जी हाँ, क्या कहता है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। और कहता है हालेलुया, और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और लिखा है दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में और हो गया। वो मनुष्य की समानता में हो गया। वो परमेश्वर होके भी वो मनुष्य की समानता में हो गया। और बाइबल इस बात को बताती है, पहला पत्रस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 21 आयत से 23 आयत तक। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ, तुम्हें एक आदर्श दे गया है। और मसीह भी तुम्हें तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। और तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमेन, हालेलुया। और फिर कहता है और तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। ना तो उसने पाप किया, और ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, हालेलुया। और बाइबल कहती है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को हाँ, सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। और बाइबल कहती है और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। आज हमारे लिए भी ये जरूरी है हम उसके पद चिन्हों पे चले, क्योंकि वो हमें एक आदर्श, एक ऐसे एक जीवन को जिया है, एक आदर्श बन के जीवन को जिया है। उसने किसी को गाली सुन के वो गाली नहीं देता था, वो किसी को वो दुख उठा के धमकी नहीं देता था, लेकिन उसने अपने एक ऐसा जीवन को जिया। हालेलुया। और आज हमें चाहिए हम उसके पद चिन्हों पे चलने पाए। लेकिन कई बार आज संसार में जब हम लोग देखते हैं, आज कई बार जब हम दूसरे लोग के जीवन को देखते हैं, विश्वासी के जीवन को देखते हैं, कोई अगर एक बात को बोलता है उसको 2 बात बोलने के लिए तैयार है। लेकिन सच में हमारे जीवन में एक मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में होने पाए। उसने पृथ्वी पर रह करके एक ऐसा एक जीवन को जिया, जब वो पृथ्वी में था लोग उसे क्रूस पे चढ़ा रहे थे, लोग उसके हाथों में कीले को ठोका, उसके पैरों में कीले को ठोका, उसके सर पे कांटों का ताज को रखा गया, उसका अपमानित किया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसको मारा, उसके कोड़े मारे। लेकिन सब कुछ सहने के बाद में भी वो चुप था। हालेलुया। और उसने ऐसा एक जीवन को जिया, उसने किसी को बुरा नहीं बोला। तो बाइबल इस बात को बताती है, जब वो उस क्रूस पे था वो एक बात कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जो उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे, जो उसको अपमानित कर रहे थे, जो उसको मार रहे थे, जो उसको वो ठोक रहे थे, जो उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे, उनके लिए वो ये कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यह है एक मसीह का स्वभाव। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे भी तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम संसार में थे, हम तमाम नाना प्रकार के पाप में थे, हम क्रोध, व्यभिचार और तमाम प्रकार के जलन और तमाम प्रकार के अन्य तमाम प्रकार के पाप में हम फंसे हुए थे।
लेकिन अब जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन तमाम बातों को हटा करके, उन बातों से बाहर निकल के हमें मसीह के स्वरूप में होना, हमें मसीह के स्वभाव में होना, हमें मसीह की समानता में होना, यह जरूरी है, ना कि हम फिर से उन चीजों में फंसे रहने पाए जहां से हम निकले। जितने बातों को हम ऊपर देखते हैं वो तमाम प्रकार के पाप से बाहर निकल के, तमाम प्रकार की बुराई से, तमाम प्रकार के क्रोध से, तमाम प्रकार के विचार से, तमाम प्रकार के और अन्य तमाम प्रकार के पाप से हट करके हम मसीह को पहन लें, हम मसीह के स्वभाव में आ जाएं, हम मसीह के स्वरूप में हम आ जाएं। हालेलुया। यही एक विश्वासी के लिए जरूरी है। यही बातें एक विश्वासी के लिए जरूरी है। मेरे प्रियो, हम यीशु के स्वभाव को देखें, हम मसीह के स्वभाव को देखें, हम उसके जीवन को देखें जो हमारे लिए एक आदर्श बन के जिया है, जो हमारे लिए एक ऐसा एक जीवन को जिया है। हमें चाहिए हम उसके पद चिन्हों पे चलने वाले हो जाएं। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 22 आयत से लेकर 24 आयत तक, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ, कि तुम फिर से पढ़े, पिछले चाल चलन के, देखा तो पिछले चाल चलन मतलब पहला जो जीवन था जब यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर रहे थे, आप पिछला जो चाल चलन था, जी हाँ, कि पुराने मनुष्यत्व को, उन पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था, हाँ, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था, उतार डालो। क्या करना है? उतार डालो। हालेलुया। कई बार हमें उन पुरानी बातों को, उन्होंने पुराने चाल चलन को, पुरानी तमाम प्रकार की आदत को, तमाम प्रकार के पाप को और तमाम बातों में जो फंसे हुए थे, पिछले चाल चलन में, गलत चाल चलन में थे, उन तमाम बातों से हमें हटना हो, सब चीज को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और हाँ, हमें क्या करना है? हमें आत्मिक स्वभाव में नया बनता जाना है, हमें आत्मिक स्वभाव में नया बनना है। यही हमें चाहिए। हम मसीह यीशु में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। लेकिन ये हम बनेंगे कैसे? जब हम यीशु के पास में आएंगे, जब हम यीशु से प्रार्थना करेंगे, जब हम उसके वचन की ओर ध्यान करेंगे, जब हम उसके साथ में एक अच्छे एक रिश्ते में आएंगे, हम आत्मिक एक नए स्वभाव में बनते चले जाएंगे। पुरानी बातों से, पुरानी चीजों से हमें अपने आप को हटा के हमें परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के वचन के साथ में, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों के साथ में हमें अपने आप को जोड़ना होगा। तब हम क्या होंगे? नए आत्मिक जन बनते जाएंगे। जी हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। आमीन, हालेलुया। और कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़। वो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। एक नए मनुष्यत्व को पहन ले, एक नया मनुष्यत्व को पहन ले जो सत्य की धार्मिकता और उस पवित्रता में सृजा गया है। प्रियो, सच में एक नया मनुष्य बनना। अगर आप पौलुस का जीवन को देखें, जो साउल कहलाया जाता था, कितना वो मसीह विरोधी था, लेकिन जब उसका जीवन को देखते हैं, हालेलुया, जब उसका जीवन बदला, और बाइबल में हम देखते हैं सबसे ज्यादा पत्रियों से लिखी है। हालेलुया, एक नया मनुष्य। आज हमें एक नए मनुष्य को पहनना है, एक धार्मिकता को, एक सच्चाई को, उसके स्वभाव में होना, उसकी उस पवित्रता में होना चाहिए। हालेलुया। ताकि हम, हालेलुया, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ते चले जाएं। उसके स्वभाव में एक मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया।
आज हमें चाहिए अब बस अपने आप को देखें, हमें चाहिए हम परमेश्वर के सम्मुख आए। हालेलुया। और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने स्वभाव में मुझे बना दे, अपनी धार्मिकता अपनी पवित्रता में मुझे बना, अपनी सच्चाई में मुझे चला। हालेलुया। मैं एक नए मनुष्य को पहनने पाऊँ, एक नया जीवन को मैं जीने पाऊँ, मेरी सहायता करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। एक और बार प्रभु जी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सच में परमेश्वर आपका स्वभाव में हम रहने पाए, आपकी पवित्रता और धार्मिकता और सच्चाई में हम रहने पाए। प्रभु कहते हैं हमारे अपराधों को क्षमा करे, हमारी गलती को क्षमा करे, हर एक प्रकार के पाप को हमारे जीवन से दूर करे। प्रभु जी हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि हम तुझ में सिरजे जाएं, तुझ में बढ़ने पाए, तेरी पवित्रता में बढ़ने पाए, तेरी धार्मिकता हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने ऐसा एक जीवन को इस पृथ्वी पर जिया जो सच में हमारे लिए एक आदर्श है, और आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारी सहायता करें, आपके जैसे जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हम सबके जीवन में आप आशीष करें, आपकी इच्छा मंजूर भी हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।